तो चलिए अब पहली खबर की ओर कर लेते हैं रुख, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करते नजर आए। इस वेबिनार का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों में सुधार और संभावनाओं पर चर्चा करना था। इनमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया। इन सत्रों ने आपको बता दें कि क्षेत्रों के विकास और निवेश को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा इस सत्र में की गई। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बजट का लाभ देश को मिले। कृषि, एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। दालों, तिलहन का देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। बजट में हमने हाई वैल्यू उत्पादों पर फोकस किया है। केरल, तमिलनाडु के लोगों को लाभ हो। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित जो है वो दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। 25 साल बीत चुके हैं। तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। ये विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा यह जिक्र कर दिया गया है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात की गई है और साथ ही साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बनेगा, इसका भी जिक्र पीएम के द्वारा किया गया है। देखिए सीमा, जिस तरीके से वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर 4 क्षेत्रों को 8 भाग में करने की बातें कही है। अगर वो 4 क्षेत्रों का जिक्र कर लिया जाए तो उसमें वो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है और डेयरी है। इनको 2 अलग अलग भागों में करके इन चारों क्षेत्रों वहां पे कवर किया जाएगा। वहीं अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में जो ड्राई फ्रूट है, चाहे हम काजू का जिक्र करें, किशमिश का जिक्र करें, नारियल का जिक्र कर ले, क्योंकि ये भी कहा गया है कि भारत में लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि नारियल की खेती करते हैं, जिसमें से 1 करोड़ लोग किसान ऐसे जो नारियल की खेती के ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो ऐसे में उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से एआई एग्रीकल्चर के माध्यम से उनकी खेती को बेहतर जाए, जिससे उनको दाम उसका बेहतर मिल सके। साथ ही अगर मत्स्य का जिक्र कर लिया जाए, पशुपालन का जिक्र कर लिया जाए, तो उनके लिए जो जलाशय हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए, जो डेयरी फार्म है उनको कैसे किया जाए। तो कई ऐसे अलग अलग विषय हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार में इन विषयों को लेकर की चर्चा की, क्योंकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में कृषि प्रधान देश के अंतर्गत आधी के लगभग ऐसे लोग हैं जो कृषि के तहत यानी किसानी के ऊपर निर्भर होते हैं। तो उन्हें कैसे बढ़ावा मिले। हालांकि केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार के द्वारा डेयरी, मत्स्य, इन सब चीजों को, पशुपालन को लगातार बढ़ावा भी मिलता आया है। एसपी सिंह बघेल जो कि इनके मंत्रालय को भी संभालते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा भी अलग अलग जगहों पे, चाहे हम शहरों का जिक्र कर ले, गांवों का जिक्र कर ले या फिर ग्रामों का जिक्र कर ले, उन सभी जगहों पर इसके लिए बेहतर कार्य भी किए गए हैं। वहीं अब वेबिनार के तहत इन 4 क्षेत्रों को 8 भागों में कैसे बेहतर किया जाएगा, कैसे किसानों को किसानी, उनकी फसल की उनको लागत, उनकी आय बेहतर हो सके, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल कंचन, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान देने की बात कही गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि हमें नेचुरल फार्मिंग को ही ज्यादा से ज्यादा बल देना है। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में?
जी बिल्कुल सीमा, देखिए नेचुरल फार्मिंग को लगातार बढ़ावा देने की बात कही गई है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से खेती किस तरीके से की जाए जिससे जो चीजें हैं वो बिल्कुल नेचुरल होकर के निकले। आजकल के समय में चीजें नेचुरल नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड पर इसकी बात कर ली जाए तो किसान भी अब सजग हो चुके हैं। मशीनों के माध्यम से चीजें जल्दी जरूर होती हैं, लेकिन वो नुकसानदायक होती हैं। उनको किस तरीके से हर्बल किया जा सके, उनको किस तरीके से प्राकृतिक किया जा सके, इसको लेकर सरकार की तरफ से अवेयरनेस जो है, जागरूकता अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया जाए। जो खाद है और जो बीज है वो भी बेहतर क्वालिटी का मुहैया उनको कराया जा रहा है, जिसमें किसानों को कई तरीके की छूट भी यहाँ पे देने की बातें लगातार की जा रही है। कई किसानों को इसको लेकर के छूट मिलती भी आई है कि आप ऑर्गेनिक। बिल्कुल, अब ये बड़े बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि बजट का लाभ देने की बात भी प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। आपका बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी साझा करने के लिए।